Hello everyone, exercise 9.1 class 10th chapter 9 some application of trigonometry. Question number 15. A state highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower. एक हाईवे है, उसके ऊपर एक टावर है, ठीक है। अब a man standing at the top of the tower, एक आदमी खड़ा है उसकी टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर टॉप में खड़ा है। ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। एक कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ये हमारे पास है, ये हमारे पास रोड है, हाईवे है, ठीक है, स्टेट हाईवे है, सीधी हाईवे। ये टावर है, ये क्या है, टावर है। अब इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है जिसको हमने पॉइंट दिया है ए। यहाँ से हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ए से लेके बी तक जो है हमारे पास 30 डिग्री। ये अब ए से जो बी तक अगर एंगल बन रहा है तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए। तो ये हम ए पी मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये जो एंगल बन रहा है पी ए बी, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो अब विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये जो कार है वो अप्रोच कर रही है इस टावर के फुट तक एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मीन्स कांस्टेंट एक ही स्पीड के साथ, नॉर्मल स्पीड के साथ। कहता है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो आदमी जो फाउंड करता है वो 60 डिग्री फाउंड करता है। अब क्या होता है कि 6 सेकंड के बाद वो कार मूव होके पॉइंट सी पे पहुंच जाएगी, और पॉइंट सी पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो आदमी देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है। तो ये पी ए सी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और जब नीचे से ऊपर हम देखेंगे तो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 16 में नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो पी ए सी हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो 60 डिग्री बना। कहता है 6 सेकंड के बाद उसका एंगल 60 डिग्री, क्योंकि कार ने मूव कर लिया। कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट। कहता है हमने टाइम निकालना है कि उस कार ने कितना टाइम लिया टू रीच द फुट ऑफ द टावर, कि वो टावर के फुट तक पहुंचने तक, टावर के नज़दीक पहुंचने तक उसने कितना टाइम लिया, हमने वो निकालना फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट सी से। समझ आ रही है? तो अब हमारे पास बी से लेके सी तक उसने 6 सेकंड लगाए। अब हमने निकालना है कि सी से लेके डी तक अब वो कितना टाइम लगाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन पी ए बी हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है, और पी ए सी हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है। तो हमारे पास बी से लेके सी तक हमारे पास जो कार ने टाइम लगाया वो हमारे पास 6 सेकंड लगाया। कहता है सी से लेके डी तक बताओ कि उसने कितना टाइम वो लगाएगी, ठीक है। तो कहता है लेट द मेन एंड द टावर हाइट बी ए डी। मेन आदमी की भी और उस टावर की जो हाइट है वो ए डी है। कहता है गिवन दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है पहले जब कार को देखता है इंसान इनिशियल पॉइंट से, शुरू वाले पॉइंट से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है पी ए बी 30 डिग्री। तो पी ए बी इज 30 डिग्री, सो पी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड में कार ने मूव किया, और फिर 6 सेकंड के बाद वो आदमी देखता है उस कार को, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है पी ए सी, और वो किसके बराबर इज 60 डिग्री। सो पी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री बना। अब हमारे पास नो टावर इज वर्टिकल। अब ये देखो, ये ए डी हमारे पास टावर है, तो टावर हमारे पास क्या है, वर्टिकल है। तो इसका मतलब अगर टावर वर्टिकल है तो एंगल डी 90 डिग्री होगा। तो सो एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। आल्सो लाइन्स पी ए एंड बी डी आर पैरेलल। लाइन जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, पी ए और बी डी हमारे पास पैरेलल लाइन है, और ए बी और ए सी ट्रांसवर्सल है। अब दोनों को हम एक साथ तो नहीं लिख सकते, जैसे हमने 9th में पढ़ा था, पी ए और बी डी हमारे पास पैरेलल लाइन है, ए बी इज ट्रांसवर्सल। अगर ए बी ट्रांसवर्सल है, ये इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, बी डी को भी और ए बी को भी। तो इस लाइन के ऊपर जो हमारे एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है ये वाला और एक एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल क्या होंगे,
इक्वल होंगे। अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास नहीं है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल हों और एक लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, और जो उसके इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हों वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही हमने लिखा लाइन पी एंड बी डी आर पैरेलल, ए बी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी सारी। तो पी ए बी हमारे पास पी ए बी हमारे पास 30 डिग्री है, तो एंगल ए बी डी भी 30 डिग्री होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरह हमारे पास लाइन पी एंड बी डी पैरेलल है, ये लाइन पी और बी डी पैरेलल है, और ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल पी ए सी, और एंगल पी ए सी 60 डिग्री है, सो एंगल ए सी डी भी 60 डिग्री होगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रही है, एक अगर लाइन वर्टिकल है तो एक इसका मतलब ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रही है। तो राइट ट्राइंगल कौन कौन सी, ए बी डी और ए सी डी, ये दो राइट ट्राइंगल बन रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास सी डी चाहिए, क्या चाहिए, सी डी चाहिए। अब सी डी निकालने के लिए हमारे पास बी सी होना चाहिए। बी सी का टाइम तो हमारे पास है, कार यहाँ से लेके बी से सी तक पहुंची 6 सेकंड में आई, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, सी और डी। तो सी और डी के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सी और डी को निकालते हैं। हम एक ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी, हमने ये लिखा राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, बेस सी डी, तो यहाँ परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास टेन का फार्मूला होता है, और टेन सी एंगल है, तो टेन सी इक्वल साइड अपोजिट टू एंगल सी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ठीक है। तो टेन सी 60 डिग्री इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल सी कौन सी है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ए डी, और एडजेसेंट कौन सी होगी, सी डी। अब टेन 60 डिग्री √3 के बराबर ए डी डिवाइडेड बाई सी डी, और इसको बहुत साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, √3 को सी डी के साथ इक्वल टू ए डी, और ए डी हमारे पास √3 सी डी निकला। इसी तरह हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे ए बी डी लेंगे, ठीक। हमारे पास ये राइट ट्राइंगल ए बी डी, सेम फार्मूला टेन बी, यहाँ पे एंगल सी था लेकिन यहाँ पे एंगल बी होगा। टेन बी इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल बी, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, टेन 30 डिग्री ए डी डिवाइड बाई बी डी, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री 1/√3 के बराबर, बी डी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया बी डी, और डिवाइड बाई √3 इसी तरह, और ए डी का ए डी। अब ए डी इक्वल टू हमें क्या चाहिए था, ए डी चाहिए था, ये ए डी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक तो हमारे पास ए डी यहाँ पे भी हमें चाहिए था ए सी डी ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल ए बी ट्राइंगल में भी हमारे पास ए डी चाहिए था, हमने दोनों ए डी निकाल दिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट, ये तो वही पीछे वाला आ गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये ए डी इक्वल टू √3 सी डी, ए डी इक्वल टू बी डी, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब √3 सी डी इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई √3 भी इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 सी डी इक्वल टू बी डी, √3 और √3 का होल स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर और रूट कैंसिल, 3 सी डी बचा इक्वल टू बी डी। अब 3 सी डी इक्वल टू बी डी, ये हमारे पास बी और डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, तो ये लिखा हमने बी सी प्लस सी डी। अब ये यहाँ पे भी सी डी, यहाँ पे भी सी डी, अब ये प्लस सी डी उधर जाके माइनस सी डी बन गया इक्वल टू बी सी। ये 3 सी डी है, ये 1 सी डी, 3 में से एक बाकी 2 सी डी इक्वल टू बी सी, और सी डी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई 2 निकला। अब देखो बी सी को हमें कितना टाइम लगा, उसने कहा था 6 सेकंड लेंगे, गिवन दैट टाइम टेकन टू कवर बी सी, बी सी को कवर करने में टाइम जो लगा इक्वल टू 6 सेकंड, और टाइम टेकन टू कवर बी सी डिवाइडेड बाई 2, तो उसके बी सी के हाफ टाइम को कवर करने के लिए कितने टाइम लगे, 3 सेकंड। ये बी सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 सेकंड। तो अगर ये 3 सेकंड टाइम टेकन टू कवर सी डी इक्वल टू 3 सेकंड, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक सी डी को हमें कवर, क्योंकि बी सी डिवाइडेड बाई 2, ये बी सी डिवाइड बाई 2 है, तो बी सी डिवाइड बाई 2 किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू 3 सेकंड, तो टाइम टेकन टू कवर सी डी को टाइम जो लगा वो हमारे पास 3 सेकंड है, हैंस इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द फुट आउट टावर। इसका मतलब हमारे पास सी से लेके डी तक पहुँचने में उसको 3 सेकंड लगेंगे।